प्यारे सज्जनों, ये बात 1920 के दशक की है, जब सदगुरु महाराज जी के आसपास बहुत कम संगत बैठा करते थे। उस समय ज़्यादा लोग नामदानी नहीं थे। उस समय जो संगत सदगुरु महाराज जी के आसपास बैठा करती थी वो सीधे वार्तालाप करते थे, अपने अनुभव उनको बताया करते थे, और जो जिज्ञासा होती थी वो सदगुरु महाराज जी से पूछा करते थे, और सदगुरु महाराज जी उनके प्रश्नों का जवाब भी बड़े सरल तरीके से देते थे, बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाते थे। सन 1920 में भी एक बार महामारी फैली थी, जिसको कि स्पेनिश फ्लू कहा जाता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मरे। इस बीमारी ने इंसानियत को हिला कर रख दिया था। उससे पहले भी एक बार बीमारी आई थी 1820 में, जिसकी वजह से भी उस समय काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। प्यारे सज्जनों, आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे कि 100 साल बाद ही आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले 1720 में महामारी आई, उसके बाद 1820 में आए, फिर 1920 में आए, और अब 2020 में। इसके पीछे की वजह अभी तक विज्ञान नहीं जान पाया है। प्यारे सज्जनों, आप जानते ही हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे वो नहीं जान पाया, क्योंकि भविष्य जो है वो मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। भविष्य मालिक की मुट्ठी में बंधा हुआ वो सिक्का है जो केवल संत महापुरुषों को ही मालूम होता है, या फिर खुद मालिक ही जान सकता है। हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम नहीं जान सकते। वो केवल और केवल मालिक के हाथ में है। संत महापुरुष सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है, उन्हें जन्मों जन्म की खबर होती है, युगों युगों की खबर रहती है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो मालिक के भाने में रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय सदगुरु महाराज जी के पास में संगत बैठी हुई थी। तब एक अभ्यासी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जो ये महामारी फैली है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान चली गई है, दुनिया भर के लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्या इसका कोई हल नहीं हो सकता? क्या इसकी कोई दवाई नहीं बनाई जा सकती? क्या ये सब मालिक के भाने में हो रहा? तब सदगुरु महाराज जी ने जवाब दिया कि जो भी इस संसार में होता है वो कुल मालिक के भाने में होता है, उनके हुक्म के अंदर होता है, उनकी रजा से होता है। जैसे कि जब जिस साहिब में वर्णन है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अर्थात जो भी हो रहा है वो मालिक के हुक्म के अंदर हो रहा है, हुक्म के बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम उस कुल मालिक के आगे केवल फरियाद ही कर सकते हैं, केवल अरदास ही कर सकते हैं। मालिक जो करता है वो केवल वही जानता है। हम उस कुल मालिक से सवाल नहीं कर सकते। ये सृष्टि उसकी है, वो ये खेल उसका है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने नाम के धागे से इस सृष्टि को पिरो के रखा है। नाम के जरिए ही ये सारी सृष्टि चल रही है। नाम के बिना ये सब खत्म हो जाएगा। वो चाहे तो एक दिन में या एक सेकंड में ही सृष्टि को खत्म कर सकता है, और वो चाहे तो एक सेकंड में ही इसे दोबारा बना सकता है। ये उसकी मौज है, हम उसके अंश हैं, हम भी उसी का रूप हैं, लेकिन हम भूल गए हैं अपनी असलियत, अपनी वास्तविकता को भूल गए। इसीलिए तो संतों महापुरुषों ने हमें समझाया है कि खुद की पहचान करो। मालिक की पहचान तो अपने आप हो जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष मालिक की भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं, ताकि हमें हमारी असल वास्तविकता के बारे में पता चल सके, और हम उस कुल मालिक से मिलाप कर पाए। कि हम उस मालिक के भाने को नहीं समझ सकते, केवल वही समझ सकते हैं कि जो उसमें समा गए हैं, जो मालिक में मिल कर के मालिक का रूप हो गए। इसीलिए सत्संग में भजन सिमरन पर इतना जोर दिया जाता है।
कहा जाता है कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं है। नाम हर समय हमारी संभाल रखता है। जब सभी हमें छोड़ देते हैं, नाम तब भी हमारी संभाल करता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इस संसार में कोई भी वारदात हो जाए, कोई भी तबाही हो जाए, लेकिन जो नाम की कमाई करता है, जिसने भजन सिमरन को पूरा समय दिया है, जो भजन सिमरन में कभी नागा नहीं होने देता, फिर उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे बाहरी संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो सत्य को जान लेता है। उसे समझ आ जाती है, वो उस पर मालिक की कृपा हो जाती है। जब मालिक का नूर उस पर पड़ता है तो उसका रोम रोम मालिक की कृपा से भर जाता है। तब उसे कोई फिक्र नहीं रहती। संसार में कोई भी तबाही हो, कुछ भी हो जाए, उसे कोई परवाह नहीं रहती। वो तो मालिक के साथ जुड़ जाता है। उसे पता है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ। जब मालिक की कृपा होती है तो आत्मा भी समझ जाती है, और जो देह होती है वो भी समझ जाती है। उसे भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। भजन सिमरन पर इतना जोर इसीलिए दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी इससे सीख लेनी होगी। अगर हम इस संकट की घड़ी में अपने घर पर कैद होकर बैठे हैं तो हम अपना समय व्यर्थ न गवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के ध्यान में समय बिताएं, नाम की कमाई में अपना समय लगाएं, भजन सिमरन में अपना समय लगाएं। फिर आप देख सकते हैं कि हमें रोजाना जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कितने कामकाज होते हैं और हमारे पास भजन सिमरन को न करने के कितने बहाने होते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आपको समस्याएं आती हैं, लेकिन आप इस घड़ी को देख सकते हैं जैसे सब कुछ रुका हुआ है। इस समय आप अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। इस समय हमें कोई काम नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को देना है, कुल मालिक को देना है, नाम की कमाई करनी है। फिर जब हम मालिक का ध्यान करते हैं, उनकी भजन बंदगी करते हैं, और जब मालिक का नूर हम पर पड़ता है, तो हमारी आत्मा के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इस देह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तब हमें कोई भी तकलीफ नहीं रहती, हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहती। तब हमें किसी भी तरह की बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मालिक हमारे साथ है, जब हम अंदर से मालिक से जुड़े हुए हैं, तब मालिक खुद हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमारी संभाल करता है।